तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे आपका एसएससी जीडी का जो है नोटिफिकेशन सरकारी रिजल्ट पर अपलोड कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि एसएससी जीडी ने जो है 2024 और 25 के लिए भर्तियां का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, कम समय में ज़्यादा फैक्ट बता दिए गए हैं कि उम्र क्या रहनी चाहिए, कितने से ऑनलाइन चालू होगा, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियाँ हैं, और जो है आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, निगेटिव मार्किंग कितनी होती है, हाइट वेट कितना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आज छोटे से समय में जो है कवर करेंगे। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। पोस्ट नेम की बात करें तो कांस्टेबल जीडी की जो है वैकेंसी ये देता है। ऑनलाइन डेट की बात करें तो सबसे बड़ी बात ये है 27/8/2024 से 5/10/2024 के लिए जो है डेट दी गई है। एक बात और आपको ध्यान देना है, फॉर्म आपको शुरू के 10 या 15 दिन में फिलअप करने हैं, क्योंकि बाद में जो है इसकी साइट बहुत रो के चलती है। पिछली बार जो है इसमें बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, आप ये समझ लो। नंबर ऑफ फोर्सेस, तो इसमें 8 फोर्सेस रहने वाली हैं इस बार, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, एआर, आईटीबीपी एंड जो है एसएसएफ, एनसीबी। ये जो है वैकेंसियाँ आपके इसमें इन पोस्टों में देखने को मिलेंगी। वहीं एज की अगर मैं बात करूं तो 18 से 23 साल जो है एज रहती है। आयु छूट की बात करूं तो ओबीसी जो है उसको 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी जो है उसको 5 साल की छूट दी जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी इसके देखिए एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने दे दी है कि जो है हम जनवरी से फरवरी 2025 में इसका एग्ज़ाम करा देंगे। इसका मतलब आपके पास बहुत कम समय रह गया है। आज अगर बात करूं मैं आपके पास, तो आप अगस्त तो जाता हुआ मान लीजिए, अगर आप 4 महीने समझें तो बहुत हैं आपके पास, ठीक है। और 4 महीने तैयारी के लिए बहुत बेस्ट हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो देखिए मैथ, जीके, हिंदी या इंग्लिश में एक करना है आपको, ठीक है। रीजनिंग, तो ये 4 जो हैं सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें पर सब्जेक्ट में जो है 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन। तो उसके हिसाब से टोटल कितने हो गए? 80 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। निगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो गलत उत्तर के लिए 0.2 जो है नकारात्मक आपका अंक कटेगा। एक बात और ध्यान देनी है कि जो सिलेबस अभी जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए बात करूँ तो सिलेबस जो है हिंदी का, उसमें थोड़ा सा हिंदी वाले सिलेबस में बदलाव होता है। उसमें जो है पूरी हिंदी पूछी जाती है उत्तर प्रदेश पुलिस में, लेकिन इसका जो है सिलेबस अलग है, ठीक है। उसमें मैं चर्चा कर लूँगा कभी। देखिए आगे यहाँ पर रनिंग की बात करें, दौड़ की बात करें तो देखिए मेल की 5 किलोमीटर जो है 24 मिनट में दौड़ होगी। फीमेल की, मेल का मतलब पुरुष और फीमेल का मतलब महिला, ठीक है। कहने का मतलब है 1600 मीटर अर्थात 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट का जो है समय रहेगा, 8 मिनट 30 सेकंड का, ठीक है। कैटेगरी की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक तरफ ध्यान दीजिए, हाइट समझ लीजिए, और एक तरफ समझ लीजिए आप चेस्ट, वो भी केवल मेल्स के लिए, ठीक है। तो देखिए जनरल, एससी और ओबीसी की जो हाइट रहेगी वो मेल की तो रहेगी 170 सेंटीमीटर, फीमेल की रहेगी 157 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर जो है आपका चेस्ट रहने वाला है और 5 सेंटीमीटर फुलाव रहेगा केवल मेल के लिए, ठीक है। एसटी कैटेगरी को समझेंगे। देखिए एसटी कैटेगरी में जो है थोड़ा सा हाइट में छूट मिलती है। मेल को 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल को 150 सेंटीमीटर। वहीं चेस्ट की बात अगर करें तो 76 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर जो है इनको फुलाव की ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ ये वाला पॉइंट भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा सा अंकों के बारे में जान लेते हैं जो बच्चे एनसीसी लिए हुए बैठे रहते हैं। तो देखिए सर्टिफिकेट कैटेगरी और ये इंसेंटिव या फिर कह सकते हो बोनस मार्क्स। तो देखिए एनसीसी से सर्टिफिकेट 5% तक का इनको जो है मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। एनसीसी बी सर्टिफिकेट 3%, एनसीसी ए सर्टिफिकेट 2%। वहीं अग्निवीर को भी इस बार जो है आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। अग्निवीर को भी इसमें जो है आरक्षण दिया जाएगा। तो ये वाली पूरी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप आज से ही पढ़ाई में जुट जाइए अभी। तो हाँ, एक बात और मैं ये कहना चाहता था कि मैंने पद की डिटेल नहीं दी है यहाँ पर। किसकी डिटेल नहीं दी है? पद की डिटेल नहीं दी कि कितने पद जो हैं निकाले गए हैं। तो भाई साहब पद की एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि प्यारे बच्चों, जो पद हैं वो एसएससी कभी भी क्लियर नहीं करती है,
अब मान लो ऐसे क्या है कि उसने चलो नोटिफिकेशन में इस बार पद अभी नहीं दिखाया इन्होंने, और ये कहते हैं कि भाई मैं केवल मात्र जो है 22,000 भर्ती दे रहा हूँ। कितनी भर्ती दे रहा हूँ? 22,000 प्लस भर्ती दे रहा हूँ। अब क्या करोगे? आपको पता है कि उन्होंने 22,000 भर्ती दी है। इसमें बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, बोले यार 22,000 भर्ती है और इस 22,000 भर्ती में मैं क्या तैयारी करूं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बोलता ही है वो 22,000। कितना बोलता है कि 22,000। अब देखिए पिछली बार 26,000 भर्ती थी, 20-22,000 बाद में उसने बढ़ा दी। तो ऐसे करके ये जैसे जितनी भर्ती देगा उसमें जो है जैसे ही पेपर कंडक्ट हो जाएगा, पेपर कंडक्ट होने के पहले या बाद में कभी भी जो है ये आपकी वैकेंसी को इनक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप निरंतर मेहनत कीजिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी।